बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास जी इंटेरोगेशन। तो आप सोचते होंगे कि जी इंटेरोगेशन तो पंक्चुएशन मार्क में आता है, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच में कहाँ से आ गया। तो बिल्कुल यही बात समझने वाली है कि यहाँ पे ये जब पंक्चुएशन मार्क के तौर पर आता है तो क्या इसका मतलब होता है, जब ये जो है फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ होता है तो इसमें क्या डिफरेंस है। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आप नोट। पंक्चुएशन मार्क में ये होता है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वाकई क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं पूछता हूँ वेयर इज़ माई बुक, तो मैं वाकई पूछ रहा हूँ मेरी किताब कहाँ है, मुझे बता दी जाए। तो उसका जवाब यही है कि वो कहेगा इट इज़ देयर ऑन द टेबल, यही जवाब होगा उसका। तो पोइट्री में या जब हम प्रोज में इसको फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर जो है ना इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो यूज़ है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। मैं जैसे कहूँ दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा होगा जो अपनी इज्जत ना करवाना चाहता हो, तो मैं आपसे बेसिकली सवाल इस बात की अहमियत को वाज़े करने के लिए क्वेश्चन फॉर्म दे दिए कि दुनिया में ऐसा बंदा कोई नहीं है, हर बंदा इज्जत चाहता है। लेकिन मेरे सवाल में अगर कोई बंदा ढूंढने चला जाए और एक बंदा ढूंढ लाए और कहे जी ये वो बंदा है जो दुनिया में इज्जत नहीं चाहता, तो सवाल करने का मकसद तो मेरा ये नहीं था। तो जब सवाल करने का मकसद जवाब हासिल करना नहीं है बल्कि उसकी अहमियत को वाज़े करना है, जो पॉइंट उसमें रेज किया जा रहा है, कोई पॉइंट रेज करना उसका मकसद है। क्वेश्चन का मतलब आंसर गेट करना नहीं है, बल्कि जिस चीज़ से मुताल्लिक क्वेश्चन किया जा रहा है उसकी अहमियत को, उस पॉइंट को वाज़े कर देना है, उसकी अहमियत को बढ़ा देना है, उस पॉइंट को फोकस में ले आना है। जब ये मकसद है तो इसका मतलब है कि हम उसको फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटेरोगेशन को पंक्चुएशन मार्क के तौर पर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर तो देखिए कि पंक्चुएशन मार्क के तौर पर आएगा तो क्वेश्चन किया तो जवाब उसका आएगा। लेकिन जब आपने फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर इंटेरोगेशन को यूज़ किया तो हमारा मकसद तो जवाब गेट करना ही नहीं है, जवाब हम हासिल ही नहीं करना चाहते। हम तो एक बात पिन पॉइंट करनी थी, वो हमने कर दी। जैसे मैंने आपको बताया तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इज्जत नहीं, कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में जो इज्जत ना चाहता हो। मैं इस तरह बात कर रहा हूँ तो इसका मेरा मतलब ये नहीं कि आप ढूंढने निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स ही नहीं है। मेरा मतलब जवाब हासिल करना नहीं है, मेरा मतलब उस पॉइंट को उठाना था जो मैंने आपके सामने रख दिया कि हर बंदा दुनिया में इज्जत चाहता है। देखते हैं इंग्लिश में किस तरह होता है। इट इज़ द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन, कि कोई सवाल पूछा जाता है। आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन है जी, सवाल पूछा जाता है, नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर। और सवाल का जवाब नहीं चाहिए जी, सिर्फ सवाल पूछा जाता है, जवाब हासिल करने के लिए सवाल नहीं पूछा जाता, बट टू पॉइंट आउट दैट पॉइंट मोर इफेक्टिवली, कि उस पॉइंट को और इफेक्टिवली आपके सामने किस तरह उठाया जा सकता है, उसकी अहमियत कैसे, उसको फोकस में कैसे लाया जा सकता है, ये उसके मकसद हो सकता है। चलिए जी एग्जाम्पल से देखते हैं और चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। एम आई माई ब्रदर्स कीपर, मैं अपने भाई का जो है जनाब को चौकीदार तो नहीं हूँ, जिस तरह हम कहते हैं, ये चपरासी तो नहीं हूँ। क्या मैं अपने भाई का चपरासी हूँ? तो कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे बताया जाए कि मैं भाई का चपरासी हूँ या नहीं हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं काम उसके लिए कर रहा हूँ वो कितना अहम है, और जनाब इस पॉइंट को उठाया, जो मुझसे सर्विसेज ली जा रही हैं वो ली जानी चाहिए नहीं ली जानी चाहिए, ये पॉइंट उठाया जा रहा है, सवाल का जवाब नहीं चाहिए। Shall I wasting in despair die because a women's fair, पोइट्री से उठाया गया है। तो कहते हैं क्या मुझे मायूस होना चाहिए कि मेरी जो खातून है, मिस्ट्रेस है, महबूब है, बड़ा खूबसूरत है, वो खातून बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो खातून जो है वो क्या कहती है कि मुझे जो है उससे मायूसी है कि उससे मुझे कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्या इस रिस्पांस की वजह से मुझे मौत के मुंह में चले जाना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि यार ये चीज़ इतनी भी अहम नहीं है कि जिसके लिए आप ये कर लें। तो सवाल का जवाब नहीं चाहिए, पॉइंट उठाया जा रहा है कि इस पॉइंट को समझ लें, ये पॉइंट कितना अहम है। हु इज हीरो सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, भाई कौन होगा हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, यहाँ कौन इतना घटिया होगा? यार दुनिया में कोई ऐसा शख्स घटिया है जिसे अपने मुल्क से प्यार ना हो? तो मतलब ये है कि आपने घटिया शख्स ढूंढने नहीं चले जाना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जनाब दुनिया में ऐसा घटिया कोई नहीं होता जिसे अपने मुल्क से प्यार ना हो, सबको अपने मुल्क से प्यार होता है। ठीक है जी। तो जब हमारा मकसद वंस अगेन क्वेश्चन का आंसर लेना नहीं है बल्कि वो पॉइंट रेज करना है, तो हम यहाँ पे हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बजाय फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर इंटेरोगेशन को यूज कर रहे हैं।
इसी तरीके से नीचे देखें, ब्रीजेस देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड। आगे फिर क्वेश्चन मार्क है कि कौन इतना घटिया शख्स होगा जिसने अपने मुल्क से कभी प्यार ना किया और कहा, ये कभी ना कहा कि ये मेरा वतन है, ये मेरी सरजमीन है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन फिर वंस अगेन आंसर हासिल करने के लिए, बल्कि उस पॉइंट को रेज करने के लिए। तो यहाँ ये बात वाज़ेह होगी कि जब पॉइंट रेज होगा तो इसका मतलब यह फिगर ऑफ स्पीच है, और जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इसका मतलब पंक्चुएशन। थैंक यू।